नमस्कार साथियों। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क हम लोगों को करना है, सभी एसआरजीज को, एआरपीज को और संकुल शिक्षकों को। वर्क है जियो टैगिंग से संबंधित। हमको अभी जियो टैगिंग स्कूलों की करनी है और कैसे करनी है, कौन से ऐप पर करनी है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे कि हमको जियो टैगिंग करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, और इन दिक्कतों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जियो टैगिंग कैसे करनी है हमको, इस बारे में ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और इससे समझ जाएंगे कि हम आसानी से जियो टैगिंग कैसे करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में यहाँ पर हमको टाइप करना है PRERNA, स्पेस देंगे TP। ऊपर आ गया है, यहाँ पर देखिए मैंने पहले से सर्च किया हुआ था। प्रेरणा ऐप यहाँ पर टाइप करेंगे और ये जो पहला वाला हमारा इसमें जो आइकॉन दिख रहा है, प्रेरणा उत्तर प्रदेश, इस पर हम टच करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और जब ये इंस्टॉल होने लगेगा तो थोड़ी देर वेट करेंगे। 45.13 MB का ये ऐप है, इंस्टॉल होगा। सबसे पहले तब तक एक बात आपको मैं बता दूं कि आप जो भी आपकी पोस्ट है, एसआरजी हैं या एआरपी हैं या संकुल शिक्षक हैं, तो आपका नंबर पहले से वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो हो सकता है मे बी आपको इस ऐप में कोई दिक्कत आए। तो आपके यहाँ से सूची जारी की गई होगी स्कूलों में, कौन कौन से स्कूल में आपको जाना है और कौन कौन से स्कूल में आपको जियो टैगिंग करनी है। तो उसी सूची के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है। तो सूची में अगर होगा तो इसका मतलब आपका नंबर रजिस्टर्ड हो चुका होगा। अगर एआरपी हैं आप या एसआरजी हैं तो आपका नंबर पहले से इसमें रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ पर ये ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद जब ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आपके मोबाइल में पहले से ऐप होगा तब इसको अपडेट करेंगे, लेकिन बेहतर है कि आप उसको अनइंस्टॉल कर दें, उसके बाद इंस्टॉल करें। अब ये हमारा ऐप जो है ये इंस्टॉल हो गया है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है ये, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट और रिजेक्टेड। एक्सेप्ट कर लेंगे, दूसरी विंडो आएगी और ऐसा इंटरफेस हमको दिखेगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा अलाउ प्रेरणा टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस। यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देंगे। फिर ये लोकेशन के लिए कहेगा अलाउ ओनली व्हेन वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अलाउ प्रेरणा टू एक्सेस फोटोज़, मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस, अलाउ कर देंगे। यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है। और अब इसके बाद यहाँ पर हमको कुछ ये ऐप परमिशन मांगेगा, सब अलाउ कर देंगे। फिर हमको यहाँ पर लैंग्वेज चूज करनी होगी, इंग्लिश, और जो हमारा नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड है उस नंबर को हम यहाँ पर अपना डाल देंगे, यानी कि यूज़र आईडी जो कि है मैंने अपना डाला है। आगे बढ़ेंगे और कुछ देर वेट करेंगे, 1 मिनट लेगा और मेरा OTP आ चुका है। OTP जब तक हम एंटर करें तब तक हम बता दें, जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है वही नंबर यहाँ पर वर्क करेगा। जैसे मान के चलिए आप ARP हैं, तो ARP के लिए जो आपका सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए ऐप काम करता है, उस पर जो नंबर रजिस्टर आपने करवाया है वही नंबर इसमें भी रजिस्ट्रेशन के लिए काम करेगा। ऐसे ही सेम चीज़ एसआरजी के लिए है। और संकुल शिक्षकों के लिए जो आपने ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो आपने नंबर दिया था,
तो वही नंबर यहाँ पर काम करेगा। देखते हैं उसके बाद जब हमें इसमें OTP डालना है, जो हमारा अभी आया था, जो नंबर मैंने डाला था मेरे नंबर पे आया था, उस नंबर को हम डालेंगे। मेरा OTP आ चुका है। आगे बढ़ेंगे और जनरेट 4 डिजिट पिन, कोई भी पिन हम जनरेट कर लेंगे और रजिस्टर करेंगे। फिर यहाँ पर हम यूज़र आईडी डालेंगे। यूज़र आईडी इन द सेंस जो हमारा नंबर है। इसके बीच में अभी देखा होगा आपने कि लेटेस्ट वर्जन का एक नोटिफिकेशन भी आता है। उसके बाद जो हमने पिन बनाया था वो डाल देंगे और लॉगिन करेंगे। कृपया आप प्रतीक्षा करें, आपका डेटा लोड हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। विद्यालय, प्रोग्रेस, ये चारों पर जब तक टिक नहीं लगेंगे तब तक ये ऐप आगे नहीं बढ़ेगा। ये प्रोग्रेस यानी कि डेटा सिंक हो रहा है। विद्यालय, कायाकल्प, AWC, पहले के सर्वे रिपोर्ट, आंगनवाड़ी सेंटर, ये जब तक चारों ऑप्शन टिक नहीं लगेंगे तब तक हमारा ये ऐप आगे वर्क नहीं करेगा। तो कुछ देर प्रतीक्षा करेंगे आप। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं कि ऐप नहीं चल रहा है, तो ये हो जाएगा कि आपको 3 से 4 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 10-15 सेकंड तक वेट करना पड़े, तो आप वेट कर लेंगे तो आसानी से। देखिए यहाँ पर टिक लग गए और इसके बाद आगे बढ़ें। अब यहाँ पर ये हमारा यहाँ से सर्वे शुरू होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बीच में, सर्वे, इस पर टच करेंगे। ऊपर मेरी डिटेल आ रही है। यहाँ पर सर्वे पर क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, अपडेट डेटा और रिमाइंड मी लेटर। तो अभी इसमें कोई भी सर्वे डेटा मैंने नहीं दिया है, तो रिमाइंड मी लेटर आगे कर लेंगे। ये हम जो भी रिपोर्ट भेजते हैं, जब हम डेटा जो भी अपलोड करेंगे उसके बाद जब सिंक का प्रोसेस है तब ये मांगेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रिनोवेशन, रिपोर्ट, AWC और रिपोर्ट। रिनोवेशन की रिपोर्ट, AWC की रिपोर्ट। सबसे पहले हम टच करेंगे यहाँ पर रिनोवेशन पे। अब रिनोवेशन के बाद ये हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हम कंपोजिट स्कूल से शुरू करेंगे। अभी हम यहाँ पर कोई भी स्कूल नेम, जैसे मान के चलिए हमने कोई भी स्कूल यहाँ पर डाला, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी ब्लॉक बिजवा का स्कूल ले लिया हमने। यहाँ पर हम ऊपर 2 ऑप्शन आएंगे, अर्बन और रूरल। रूरल में है तो रूरल पे टिक लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो सर्वे है शुरू हो चुका है। मंथ दिखा रहा है मार्च, ईयर 2021। सर्वेक्षण किए जाने वाले विद्यालय का प्रकार यहाँ पर दिखा रहा है, कंपोजिट विद्यालय है। विद्यालय, अब पहला ऑप्शन इसमें आया, विद्यालय को आवंटित यूडाइस कोड के अनुसार क्या विद्यालय पृथक भवन में संचालित है। तो ये वीडियो दो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एक तो जो सर्वे कर रहे हैं और जिनके यहाँ सर्वे होने वाला है, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से पॉइंट्स पूछे जाने हैं, तो उस दिन आप लोग पहले से रेडी हो जाएंगे। जिस भी दिन डेट लगी होगी या जिस दिन सर्वे करेंगे कि हमको इन पॉइंट्स पे वर्क करना है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन में, जैसे विद्यालय को आवंटित यूडाइस कोड के अनुसार क्या विद्यालय पृथक भवन से संचालित है। तो ऐसा नहीं है, तो हमारा इसमें टिक होगा नहीं, तो हमने कर दिया। यहाँ पर विद्यालय को आवंटित यूडाइस कोड के अनुसार क्या विद्यालय पृथक भवन में संचालित है, तो यहाँ पर नहीं ऑप्शन में ये आ गया, यहाँ पर देखिएगा। और अगर यहाँ पर हाँ डालेंगे तो हमारा ऑप्शन इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इसमें ऑप्शन हाँ ही होगा, तो इसलिए हमने हाँ डाला यहाँ पर। और यहाँ पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रमुख यानी कि सम्मुख स्थित का फ़ोटो खींचें, यानी कि जिसमें नाम आ जाना चाहिए उसमें हम फ़ोटो खींचेंगे। जैसे मान के चलिए एक डेमो करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक सादा फ़ोटो लिया है और इसको हम क्लिक करेंगे और इसको
अपलोड कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा सारे जितने फ़ोटोज़ हम अपलोड करेंगे उन पर सब पे लोकेशन आईपी लिखकर देख रहे हैं ना, कुछ छोटे छोटे रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं 3 लाइनों में। विद्यालय भवन किस प्रकार के भवन में संचालित है? तो यहाँ पर शासकीय परिषदीय विद्यालय भवन पहला वाला हमारा ऑप्शन सही है, इस पर टिक कर देंगे। अब विद्यालय निर्माण वर्ष क्या है? जो भी विद्यालय का निर्माण वर्ष हो वहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैंने सपोज दैट मान के चलिए यहाँ पर डाल दिया 1998। विद्यालय की ये टेंटेटिव है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर भरने के लिए बनाया है। विद्यालय में कितने कक्ष हैं उन कक्षों की संख्या लिखेंगे। जैसे मैंने मान के चलिए यहाँ पर विद्यालय में 7 कक्ष हैं, कंपोजिट है तो इसलिए टोटल कक्ष हम यहाँ पर गिनेंगे। कितने बालकों का नामांकन है? जैसे मैंने यहाँ पर 100 डाल दिया। बालिकाएं कितनी हैं उनका भी 100 डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर जोड़ के बता देगा कि 200 हैं। अब विद्यालय में वर्तमान में कितने अध्यापक नियुक्त हैं? अब यहाँ पर प्रधानाध्यापक, यानी कि यहाँ पर प्रधानाध्यापक जैसे मान के चलिए यहाँ पर 1 है। सहायक अध्यापक कितने हैं? जो भी हो 4 मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अनुदेशक कितने हैं? जो भी आपके यहाँ संख्या हो, जिस विद्यालय में आप सर्वे के लिए जा रहे हैं वो संख्या को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। शिक्षा मित्र कौन से हैं? अब देखिए यहाँ कंपोजिट विद्यालय है तो शिक्षा मित्र का भी ऑप्शन इसमें आ रहा है। जैसे कोई भी सेलेक्ट कर लिया हमने 2, यहाँ पर अन्य में जो भी हो तो अन्य वाला यहाँ पर मैं 0 कर दे रहा हूँ, अन्य से हमको मतलब नहीं। तो नीचे ये संख्या यहाँ पर शो कर रहा है 8। ऊपर बढ़ेंगे। क्या विद्यालय परिसर में वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण है? अतिक्रमण वहाँ पूछ लेंगे आप, अगर है तो हाँ, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारे अलग ऑप्शंस शुरू हो जाएंगे। पहला, क्या विद्यालय में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था है? इंडिया मार्क II हैंडपंप या जल निगम अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा पेयजल का पाइप वाटर कनेक्शन हो? तो जैसा भी केस हो वहाँ पर हाँ लिख देंगे। अगर हाँ लिखेंगे तो तुरंत यहाँ फिर से फ़ोटो मांगेगा और फिर यहाँ पर हम फ़ोटो क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर हम फ़ोटो इस पर अपलोड कर देंगे। जो भी केस हो, मैंने यहाँ फ़ोटो डेमो के लिए खाली ले लिया है। फिर क्या नंबर 2 है, क्या विद्यालय में सबमर्सिबल पंप एवं वाटर टैंक के साथ रनिंग वाटर कनेक्शन की व्यवस्था है? तो हाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर वही ऑप्शन मांगेगा, नहीं पर क्लिक करेंगे तब ये फिर वही मांगेगा, कारण क्या है? तो यहाँ पर हाँ करेंगे। अगर ऊपर भी हम नहीं सेलेक्ट करते तब ये ऑप्शन देखते हैं कौन से मांगता, तब भी हमको यहाँ पर ये इसमें रीजन देने पड़ते हैं। स्वच्छ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर हाँ था तो यहाँ पर हमने हाँ क्लिक किया और फिर हमने फ़ोटो क्लिक कर दिया और हमने ये फ़ोटो अपलोड कर दिया। दूसरा हाँ दबाया हमने तो फिर हमने यहाँ पर नीचे एक नंबर 1 में ऑप्शन आएगा इंडिया मार्का II हैंडपंप, जल निगम द्वारा या सबमर्सिबल पंप द्वारा जो भी हो। तो मैंने यहाँ पर सबमर्सिबल पंप है तो यहाँ पर दबा दिया। यहाँ पर फिर 2 नंबर में है, क्या विद्यालय में सबमर्सिबल पंप एवं वाटर टैंक के साथ रनिंग वाटर कनेक्शन की व्यवस्था है? तो यहाँ भी हाँ अगर करेंगे तो यहाँ पर फिर एक फ़ोटो मांगेगा, फिर उसी चीज़ का फ़ोटो जो भी है उसका हम यहाँ पर डाल देंगे। पृथक यानी कि अलग है, जैसा भी केस हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नंबर 3, क्या बालकों के लिए क्रियाशील एवं प्रयोग योग्य शौचालय लैट्रिन उपलब्ध है? हाँ करेंगे तो फिर वैसे ही फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे, ये पूछेगा 1 2 3 कितने हैं, तो ये भी संख्या हम लिख देंगे यहाँ पर। नंबर 4, क्या बालिकाओं के लिए प्रयोग योग्य एवं क्रियाशील शौचालय लैट्रिन उपलब्ध है? हाँ लिखेंगे, वही सेम ऑप्शंस यहाँ पर करेंगे। फिर यहाँ पर ये मांगेगा कि कितनी संख्या कितनी है, सेलेक्ट करेंगे जो भी संख्या हो। नंबर 5, क्या बालकों के लिए प्रयोग योग्य एवं क्रियाशील मूत्रालय यानी कि यूरिनल उपलब्ध है? हाँ करेंगे तो फिर ये फ़ोटो यहाँ पर फ़ोटो मांगेगा तो हम यूरिनल की फ़ोटो इसमें अपलोड कर देंगे। कितने हैं, फिर ये मांगेगा 1 2 या 2 से अधिक। नंबर 6, क्या बालिकाओं के लिए प्रयोग योग्य एवं क्रियाशील मूत्रालय
यूरिनल उपलब्ध है, तो यहाँ हाँ है तो फिर उसका हमको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ अपलोड कर देंगे। इनकी संख्या लिखनी होगी 1, 2 या जो भी केस हो, 2 से अधिक हैं तो 2 से अधिक पर निशान लगा देंगे। नंबर 7 है, क्या विद्यालय के सभी शौचालय एवं मूत्रालयों में निरंतर नल जल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था है? तो अगर है तो हाँ लगाएंगे और फिर उसका फ़ोटो अपलोड करेंगे। क्या सभी शौचालयों एवं मूत्रालयों में सुव्यवस्थित रूप से समुचित टाइल्स लगे हुए हैं? अब हो सकता है जो जितने टॉयलेट हैं सब में टाइल लग गए हैं, तो आप यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करेंगे और बाय द वे मान के चलिए 3 टॉयलेट हैं तो तीनों का फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर 4 हैं तो चारों का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं। 4 हैं तो 4 भी फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी जितने भी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के बालिका शौचालय के बाहरी ओर दीवार से सटा हुआ क्रियाशील इंसिनरेटर है? तो इंसिनरेटर आप जानते ही होंगे, सैनिटरी नैपकिन्स जो होते हैं तो उनके डिस्पोजिंग के लिए होता है। तो अगर वहाँ पर है तो तुरंत आप लिख देंगे। अगर प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें रीजन भी आ गया, प्राथमिक विद्यालय होने के कारण आवश्यकता नहीं है। तो इंसिनरेटर 6 साल से जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, बच्चियों के लिए है और केजीबीवी विद्यालयों के लिए है। तो इसका भी फ़ोटो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आएंगे, क्या विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग मैत्रिक शौचालय निर्मित है? हाँ करेंगे तो यहाँ भी फ़ोटो मांगेगा। फ़ोटो मांगने के बाद हम फ़ोटो अपलोड कर देंगे जो भी हमारा है दिव्यांग मैत्रिक शौचालय निर्मित है उसका। अब यहाँ पर ये ऑप्शन मांगे पृथक, यानी कि दिव्यांग शौचालय निर्मित है अलग से, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्या विद्यालय में पर्याप्त संख्या में क्रियाशील ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध है? जो भी है यहाँ पर हम इसका जो भी हाँ है तो हाँ, और यहाँ पर क्लिक करेंगे एक फ़ोटो जो भी टंकियाँ लगी हुई हैं उनका, और यह हैंड वॉशिंग यूनिट है। जैसा भी एक है, नल है, 2 से 5 नल हैं या 5 से अधिक नल हैं। क्या कक्षा कक्ष की फर्श मार्बल, कोटा स्टोन अथवा मजबूत टाइल्स युक्त है? तो हाँ करेंगे। तो ऐसे जितनी कक्षाएं हैं तो उतनी फ़ोटो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास 3 कक्षाओं का फ़ोटो अपलोड करना है, तो दैट्स इट, हम 3 कक्षाओं का फ़ोटो इसमें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे समस्त कक्षाएं टारगेट हैं, तो आप समस्त जो भी कक्षाएं उनका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड टूट फूट रहित उचित ऊंचाई पर काले रंग से अच्छी तरह रंगा हुआ है? तो जैसा भी हो, ब्लैक बोर्ड तो सबके यहाँ है ही, तो उनका फ़ोटो भी अपलोड करना होगा और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्या सभी कक्षाओं के सभी बच्चों के पठन पाठन के लिए डेस्क और बेंच उपलब्ध हैं? अगर हाँ का केस है तब हमको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, और हो सकता है कि ये कई जगह नहीं का ऑप्शन है तो हमको फिर ये मांगे कि डेस्क और बेंच नहीं है, आंशिक रूप से डेस्क और बेंच हैं, यानी आंशिक रूप से हो सकता है कुछ बेंचेस हैं। तो हमने यहाँ हाँ दबाया था तो यहाँ पर ये हम यहाँ अपलोड कर देंगे। क्या विद्यालय के रसोई घर पक्के फर्श, छत एवं दीवारों की रंगाई पुताई के साथ निर्मित है? हाँ है तो तुरंत फ़ोटो उसका खींच देंगे, अंदर का रंगाई पुताई हुई है सारा कुछ दिख जाएगा। क्या विद्यालय के रसोई घर निरंतर जल आपूर्ति के साथ निर्मित है? तो हाँ, फिर फ़ोटो मांगेगा, फिर हम फ़ोटो अपलोड कर देंगे। फिर क्या भोजन पकाने व खिलाने हेतु प्रयुक्त बर्तन, अनाज, मसाले इत्यादि सफाई के साथ सुरक्षित व संग्रहित किए जाते हैं? तो ये भी तो ऑब्वियस सी बात है, सुरक्षित रखे जाते हैं हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो इसका भी फ़ोटो हमको अपलोड करना। क्या विद्यालय परिसर एवं कक्षा कक्ष की दीवारें रंगाई पुताई से सुसज्जित हैं? जैसे ही हाँ दबाएंगे तुरंत हमारा फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर हमने दबाया और फ़ोटो अपलोड कर दिया जो भी है। इसके बाद क्या कक्षा कक्ष के बाहर दिव्यांगों के लिए 1:12 के अनुपात में उचित ढाल अवरोध रहित रेलिंग युक्त रैंप निर्मित है? अगर हाँ दबाएंगे तो 1:12 का अनुपात का मतलब यहाँ पर है कि जैसे अगर उसी की ऊंचाई 1 फीट है तो हमको 12 फीट की लंबी रैंप होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो उसका अपलोड कर देंगे। क्या विद्यालय परिसर पूर्ण रूप से 4 दीवारी से घिरा हुआ है?
इसका भी फ़ोटो हम अपलोड कर देंगे, 4 दीवारी का फ़ोटो। क्या विद्यालय परिसर में बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छता व कक्षा तक जो इंटरलॉकिंग का कार्य था उसका फ़ोटो अगर हुआ है तो तुरंत उसका फ़ोटो अपलोड कर देंगे। क्या समस्त कक्षों में विद्युत आपूर्ति वायरिंग हुई है, तब भी उसका फ़ोटो अपलोड कर देंगे। सेम है, अगर नहीं ऑप्शन दिखाते हैं तो मानक के अनुसार वायरिंग नहीं है, जो भी हो। अगला पॉइंट है 22वां, विद्युत आपूर्ति और उपयुक्त वायरिंग आदि की उपलब्धता। मरम्मत में लगभग कितना व्यय अनुमानित है। अगर नहीं दबाएंगे तब तो ये ऑप्शन आएगा, अगर हाँ दबाएंगे तब ये ऑप्शन नहीं मांगेगा। तो जो भी वहाँ पर लागू हो आपके यहाँ, जिस विद्यालय में आप सर्वे के लिए जा रहे हैं, तब ये दबा देंगे। क्या विद्यालय प्रांगण एवं शौचालय में नियमित रूप से पंचायती राज विभाग, अन्य संस्था, प्राइवेट सफाई कर्मी द्वारा विद्यालय की साफ सफाई की जाती है? जो भी ऑप्शन हो हमारा हाँ नहीं, हाँ ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी द्वारा। नहीं दबाएंगे तो उसमें भी रीजन हमको यहाँ देना पड़ेगा, साफ सफाई नहीं की जाती है। वॉट एवर जो भी केस हो वो हम दबा देंगे यहाँ पर। क्या विद्यालय की कार्य योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना 2020-21 अथवा नगरीय क्षेत्रों की कार्य योजना में सम्मिलित की गई है? तो यहाँ पर जो भी है हाँ, और कार्य योजना का जो हमने आप लोगों ने BRC पर जमा की होगी या टीचर्स ने जमा की होगी, तो उसका फ़ोटो भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जो भी कार्य योजना बनाई गई है, जैसे 1 हो गया, 2 फोटो, जो भी जितने भी पन्ने हैं उतने हम यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे। क्या विद्यालय में बच्चों के सम्मान पूर्वक भोजन ग्रहण करने हेतु मिड डे मील शेड की व्यवस्था है? अगर हाँ दबाएंगे तभी फिर फ़ोटो मांगेगा हमसे और उस शेड का फ़ोटो हम भेज देंगे, यानी कि अपलोड कर देंगे। क्या विद्यालय में विद्युत संयोजन एवं विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से है? हाँ दबाएंगे फिर फ़ोटो मांगेगा, जो भी वहाँ विद्युत का काम हुआ है तो उसका। अब मीटर का भी मांगेगा कि हाँ मीटर की व्यवस्था, विद्युत मीटर युक्त उपयुक्त कनेक्शन, अवैध कनेक्शन से विद्युत आपूर्ति संचालित है, विद्युत संयोजन है पर मीटर नहीं लगा है, जो भी केस हो। क्या विद्यालय में किसी एक क्लास में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है? तो हाँ करेंगे तो तुरंत उसका फ़ोटो मांगेगा, जो भी प्रोजेक्टर लगा हो या टीवी लगा हो, स्मार्ट टीवी लगा हो, उसका फ़ोटो लगा देंगे। अब कितना भी मांगेगा ये, सामुदायिक सहयोग अथवा दान के माध्यम से, जैसे भी हुआ हो यहाँ पर आप लिख देंगे। क्या विद्यालय परिसर तक आने वाला संपर्क मार्ग बच्चों के लिए सुगम एवं सुरक्षित है? हाँ करेंगे, या नहीं जैसा भी केस हो। क्या विद्यालय ऑपरेशन कार्यकल्प के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में सुधार निर्माण कार्य हुआ है? तो यहाँ भी जो भी केस हो हमारे साथ हाँ या नहीं। अगर यहाँ पर हाँ दबाएंगे तब ये पॉइंट्स आएंगे, अगर नहीं दबाएंगे तब पॉइंट्स दूसरे आएंगे। तो जो भी जैसे भी पॉइंट्स लागू हों तब यहाँ पर हम कर देंगे। हाँ दबाएंगे तो ये पॉइंट्स आएंगे, जैसे कोई भी मैंने पहला ऑप्शन चुना तो ये तुरंत आ जाएगा। दिव्यांग सुलभ शौचालय के बारे में कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे भी जहाँ से भी काम ही हुआ हो। पेयजल के बारे में आ जाएंगे, कंपोजिट ग्रांट से, ये ऑप्शंस हैं। ऐसे ही सबमर्सिबल पंप के बारे में जो भी है, यहाँ पर मैंने कंपोजिट ग्रांट लिख दिया है। ब्लैक बोर्ड कहाँ से मिला, तो सिंपल सी बात है, जहाँ से कंपोजिट ग्रांट से अगर ख़रीदा है आपने तब। हैंड वॉशिंग ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट कहाँ से ली है? कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से। जैसे भी जो भी हो, अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग मद से या जो भी मद आपने यूज की है। किचन शेड कहाँ से, जो भी कार्य किया गया है किचन शेड से संबंधित, वो आप इसमें जो भी लागू हो उसमें लिख दें। कक्ष की फर्श का टाइलीकरण जहाँ से आपने करवाया हो। रंगाई पुताई कहाँ से करवाई गई है। फर्नीचर के बारे में कहाँ से है। NGO है तो NGO ने करवाया। अगर कोई सारे ऑप्शंस लगाना चाहें, अगर वहाँ लागू होते हैं तो सारे ऑप्शंस पे आप टिक कर लेंगे। इसके बाद फर्नीचर के बारे में है। कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से जो भी ऑप्शन हो, 4 दीवारी एवं गेट, इसके भी वही ऑप्शन आएंगे कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से, जैसा भी हो। मिड डे मील शेड कंपोजिट ग्रांट से, जैसा भी हो, जो भी ऑप्शन इसमें लागू हो उस पर टिक कर देंगे। विद्युतीकरण संयोजन अगर दबाएंगे तो यहाँ पर कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से करवाया है, तब करवाया है, या NGO के माध्यम से। विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन हेतु कितने कक्ष निर्मित हैं? जो भी लिखना चाहें तो मैंने यहाँ पर 8 ऊपर दिया था तो 8 लिख दिया है। ये टेंटेटिव है, मैंने अनुमानित लिखा है। विद्यालय के प्रांगण का क्षेत्रफल कितना है? तो जो भी जितना भी क्षेत्रफल अगर वहाँ पर इंचार्ज महोदय बताएं तो उतना लिख लेंगे।
क्या विद्यालय में अतिरिक्त निर्माण कार्य करने हेतु अगर ज़मीन है तो तुरंत वहाँ पर आप फ़ोटो खींच लेंगे और फ़ोटो अपलोड कर देंगे जो भी है। क्या विद्यालय के नाम पर आमदनी योग परिसंपत्तियाँ हैं, जो भी हैं तो उसको लिख देंगे कितनी है, हाँ करेंगे तो फिर ये मांगेगा ऑप्शन कि फलों का बगीचा, जो भी ऑप्शन यहाँ पर लागू हो। आमदनी योग है 10,000 से कम, जो भी आमदनी जितनी भी हो सके वो ऑप्शन यहाँ पर हम टिक कर देंगे। क्या विद्यालय में जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है, तो इस विद्यालय में है तो इसलिए हाँ लगा दिया मैंने। क्या विद्यालय में किचन गार्डन की फेंसिंग हुई है, हाँ नहीं। अगर नहीं हुई है तो ऑप्शन मांगेगा किचन गार्डन की फेंसिंग नहीं हुई है या फेंसिंग की आवश्यकता नहीं, हो सकता वहाँ बाउंड्री हो। इसके बाद जो 36 पॉइंट है, क्या विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, अगर हाँ जैसा भी केस हो, अगर नहीं तो वो दबा देंगे। इसके बाद विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य शुरू ना होने का मूल कारण क्या रहा है, जो भी कारण हो यहाँ पर वो यहाँ पर कारण दबा देंगे। क्या विद्यालय की सार्वजनिक दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के पिछले 3 वर्षों के उपभोग के विवरण को पेंट किया गया है, तो हाँ या नहीं। अगर हाँ दबाएंगे तो हमको फ़ोटो उसका लेना पड़ेगा और फ़ोटो हम उसका जो भी जहाँ पर भी लिखा हुआ है उसको हम फ़ोटो वहाँ से ले लेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। अगला ऑप्शन है, क्या विद्यालय में अधिक छात्र नामांकन के कारण अतिरिक्त शौचालय मूत्रालय यूनिट की आवश्यकता है तो हाँ लिख देंगे। और यहाँ ये आपसे मांगेगा भी कितने, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट से अधिक, जो भी केस हो। इसके बाद इन नीचे जो ऑप्शन आएगा इसमें सेव कर देंगे और आपका डेटा सुरक्षित हो जाएगा। बाय द वे हो सकता है नेटवर्क ना आ रहा हो, तब भी ये डेटा यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगा। और जब आप नेटवर्क में आएंगे तो शुरुआत में एक ऑप्शन दिखाया था मैंने, ऑप्शन आया था कि सिंक जो भी आपका डेटा अपलोड कीजिए तो वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा जैसे ही नेटवर्क में आएंगे और ये कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद जरा सी भी सहायता मैंने की हो तो इस मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों की सहायता के लिए वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। हम यहाँ पर इस विद्यालय का हम सिर्फ वीडियो के लिए कर रहे थे, तो क्या आप कायाकल्प रद्द करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल इसको बैक चले जाएंगे। अगर हम वही डेटा अपलोड कर देते तब उसका डेटा वो गलत चला जाता, और यहाँ पर अगर हम पूरा डेटा सही अपलोड करते जियो टैगिंग करके तो यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर लिख के आ जाता। थैंक यू सो मच।